दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कुमार कौशल क्लासेस में। दोस्तों, कला टीजीटी पीजीटी के प्रैक्टिस सेट में ये तीसरा सेट है और इसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, खजुराहो जो है ये वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, या इसी को आप स्थापत्य कला भी कह सकते हैं। स्थापत्य कला या फिर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो जो है ये अपने वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया गया था। खजुराहो स्थित कंदरिया महादेव का मंदिर सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किन रंगों को मिलाकर नारंगी रंग बनाया जाता है। तो नारंगी रंग कैसे बनेगा, पीला और लाल को अगर आप मिला देंगे दोस्तों, पीला रंग और लाल रंग को मिला देंगे तो फिर नारंगी रंग बन करके तैयार हो जाता है। ठीक इसी तरह से जैसे हम पीला और नीला को मिला करके हरा रंग बनाते हैं, लाल और नीला रंग मिला करके बैगनी बनाते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा है। तो दोस्तों, गर्म रंग लाल रंग को कहा जाता है, जबकि हरा रंग जो है ये कोल्ड अर्थात ठंडा होता है और लाल रंग हॉट अर्थात गर्म होता है। बैगनी कोल्ड और हॉट दोनों के अंतर्गत आ जाता है। रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है। रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों, इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ये चंडीगढ़ में स्थित है। किस भारतीय चित्रकार को सर्वप्रथम पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था। पद्मश्री पाने वाला वो भारतीय चित्रकार कौन है। तो दोस्तों, 1950 ईस्वी में 1950 ईस्वी में 1950 ईस्वी में सुधीर रंजन खस्तगीर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कोलाज चित्रण का माध्यम क्या है। दोस्तों, कागज़ को कट करके या विभिन्न कागज़ों को काट करके और कागज़ों से जब हम किसी चित्रकारी का निर्माण करते हैं तब उस चित्रकला को या उस कला की प्रकृति को कोलाज चित्रण कहा जाता है। रोड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है। रोड्स जो है, जब कोई भी प्रकाश किसी वस्तु से गुजरती है तो वो विकीर्ण होकर के जब वो किसी वस्तु पर पड़ेगी तो वो रेटिना के पार्श्व भाग में, जैसे रोड्स और कोन्स नाम के दो पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट होते हैं, तो ये रेटिना का पार्श्व भाग सचेत हो जाता है जिससे काला और सफ़ेद रंग दिखाई देता है। तो पहला वाला ऑप्शन इसका ठीक होगा, काला और सफ़ेद। त्रियामी कला कौन सी है, मतलब 3D आर्ट की बात पूछ रहा है, 3D आर्ट। तो मूर्ति कला दोस्तों ये 3D होता है, जिसे हम भास्कर्य कला के नाम से भी जानते हैं। जिसे हम लोग भास्कर्य कला के नाम से भी जानते हैं। भास्कर्य का मतलब होता है कि उकेर करके जब हम चित्रों को उभार देते हैं तो उसे हम लोग भास्कर्य कला कहते हैं। जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में है। भारतीय जो सुंदरी है, भारतीय सुंदरी का चित्र है जो जहांगीर काल में जिसका निर्माण हुआ था, ये कहाँ पर रखा गया है। तो भारत कला भवन वाराणसी में रखा गया है। भारत कला भवन वाराणसी में इसको रखा गया है। अगला, चार मीनार कहाँ स्थित है। तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है और इसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा 1591 ईस्वी में किया गया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था। तो दोस्तों, जहांगीर जो था ये चित्रकला के प्रत्येक अंग को बेहतर तरीके से समझता था। किसी चित्रकला में आँख, नाक, मुंह और पलकें और बॉडी पार्ट कौन सा कलाकार बनाया है वो इस बात को समझने में माहिर था, इसीलिए इसका उत्तर होगा डी, जहांगीर। और जहांगीर का कार्यकाल चित्रकला की दृष्टि से स्वर्णकाल माना जाता है। शाहजहां का कार्यकाल स्थापत्य कला की दृष्टि से स्वर्णकाल माना जाता है और अकबर के समय सर्वाधिक चित्रकारियाँ की गई हैं। फिल्म रंगरसिया निम्न में से किस कलाकार के जीवन पर आधारित है। तो ये राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है। इनका जन्म केरल के किलिमन्नूर में हुआ था।
होमर द्वारा लिखित महाकाव्य क्या है? तो दोस्तों होमर जो था ये ग्रीक या यूनानी कवि था, ग्रीक या फिर यूनानी कवि था, और इसने ओडिसी और इलियड नाम के 2 ग्रंथों को लिखा था। तो इसका आंसर होगा ए वाला सही। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? लैटिन, हेब्रू, अंग्रेजी या फिर जर्मनी? तो ईसाई भाषा की जो किताब है दोस्तों ये हेब्रू भाषा में लिखी गई है, माने बी वाला ऑप्शन सही है। हबीब तनवीर एक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध रहे। तो इसका उत्तर होगा नाटककार। इसका उत्तर होगा नाटककार। हबीब तनवीर एक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। अगला सवाल, मुगल चित्रकला शैली का स्वर्णयुग कहा जाता है। अब मुगल चित्रकला का जो काल है, मुगल चित्रकला का, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि किसके समय ऐसा ही बात हुई थी कि मुगल चित्रकला जो है उसका स्वर्णयुग कहा जाएगा। तो मुगल चित्रकला का जो स्वर्णयुग है वो किसके समय? तो स्वर्णयुग जहांगीर के समय चित्रकला का, और स्थापत्य कला का शाहजहां के समय। तो इस प्रश्न का सी वाला आंसर होगा। वास्तु तकनीकी की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित हैं, लेकिन यह तकनीकी चीन और जापान से प्रेरित है। प्रति 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी ये त्रिनाले कहलाती है, जिसका शुरुआत 1968 ईस्वी से किया गया था भारत में। नृत्यांगना सुधा चंद्रन की ऊपर जो एक फिल्म बनाई गई थी, फिल्म का नाम था नाचे मयूरी, और इसमें खुद सुधा चंद्रन ने अभिनय किया था। निम्न में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? तो दोस्तों लय जो है ऑप्शन नंबर ए, ये भारतीय अलंकरण की विशेषता रही है। लेकिन अगर भारतीय चित्रकला की प्रधानता पूछा जाए तो ये रेखा प्रधान है। भारतीय चित्रकला जो है वो रेखा प्रधान है, लेकिन इसके अलंकरण की एक विशेषता की बात कर रहा तो ये लय होगा, बी ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल, अजंता के चित्र संबंधित हैं। तो अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता के चित्र दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और अजंता जो है ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सतपुड़ा की पहाड़ियों को काट करके बनाया गया था, और ये बाघोरा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये बौद्ध या बुद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ से कुल पहले तो 29 गुफाएं पाई गई थी, लेकिन बाद में फिर एक गुफा और पाई गई, गुफा संख्या 15A नाम दिया गया उसको। तो अब कुल गुफाएं जो है यहाँ पर वो उनकी संख्या हो गई है 30। ठीक है, इनकी कुल संख्या 30 हो गई है। 2 बिंदुओं के मध्य की दूरी को कहते हैं। अब 2 बिंदुओं को, बिंदु ए और फिर बिंदु बी, दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो रेखा कहलाती है दोस्तों। जैसा कि हमने बताया कि भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है। रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है कागज पर, कैनवास, दीवार या फिर ज़मीन पर? दोस्तों रंगोली जो है ये बनाई जाती है ज़मीन पर, माने डी वाला ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश में इसको चौक पूरना कहा जाता है, बिहार में आहपन कहा जाता है, गुजरात में चौक पूरने को साथिया कहा जाता है, महाराष्ट्र में रंगोली कहा जाता है, बंगाल में अल्पना नाम दिया जाता है। इस तरीके से रंगोली के कार्य को विभिन्न राज्यों में अलग अलग स्थानीय नामों से पुकारा जाता है। और अगला सवाल है, बनी ठनी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? दोस्तों बनी ठनी जो है ये वास्तव में किशनगढ़ शैली से संबंधित है, और ये अजंता की नकल पर बनाया गया ऐसा माना जाता है कि जो जयदेव कृत गीत गोविंद है उसमें राजस्थानी शैली को 4 शैलियों में बांटा गया है, और मेवाड़ शैली, मारवाड़, हड़ौत और ढूढ़ार। इन्हीं में मारवाड़ शैली की एक उप शैली है किशनगढ़ शैली। उसी किशनगढ़ शैली में बनी ठनी बनाई गई है। और बनी ठनी या किशनगढ़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो था निहाल चंद। तो निहाल चंद से भी कई बार सवाल आपसे पूछे गए हैं कि किशनगढ़ शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो ये निहाल चंद थे। और किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल जो है ये सावंत सिंह के समय माना जाता है, सावंत सिंह के समय। तो यह बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है।
तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 25 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर हमारा सेशन आपको पसंद आए, अगर आपको इम्प्रेसिव लग रहा है कि आप इससे कोई फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे इस सेशन को शेयर करें, और शेयर करने के साथ ही साथ सब्सक्राइब करें बिल्कुल, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए, मस्त रहिए। थैंक यू।